इकोसिस्टम ऐड हो रहे हैं इसमें। एमआईटी इज मेकिंग वेव्स अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। कौन कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्ल्ड वाइड एमआईटी प्रमोट हो रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एमआईटी सर्च, एमआईटी ने क्या हाइप क्रिएट की है, कब कब, वो भी यहाँ पे उसका कुछ क्लू दिया हुआ है। और एमआईटी ट्रेंडिंग न्यूज, कौन कौन से न्यूज के ऊपर ट्रेंड हुआ उसमें भी कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। लेट्स नो अबाउट टोकोनॉमी ऑफ एमआईटी का टोकोनॉमी जानिए क्या है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए 5% है, स्टेकिंग रिवार्ड के लिए 5.25% है, मल्टी स्टेकिंग अलग अलग 3-4 अलग अलग एड्रेस पे स्टेक हो रखा है जो 6.45 है। अभी ये संख्या बढ़ के 6.65 के आसपास हो चुकी है। और डेडिकेटेड कम्युनिटी 7% टोटल कम्युनिटी के लिए है, 10% एसेट्स रिवार्ड के लिए है, 13.2% ओपन मार्केट में। तो यहाँ से अब 13 बचा होगा क्योंकि 2% ऑलरेडी यहाँ पर स्टेक हो, 0.2% यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। स्टेकिंग रिवार्ड्स के लिए 23.1% है और 30% बर्निंग के लिए है। तो टोटल 100% टोकोनॉमी आपको यहाँ साफ साफ दिख जाएगी। और ये सब कुछ ओपन डिसेंट्रलाइज और बीएससी स्कैन के ऊपर दिखेगा। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि 100% में कितना मार्केट में, एक्चुअली मार्केट में जो होता है वो देखा जाता है कितना मार्केट में है, और बाकी का लॉक है, स्टेक है या ओपन है ये देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। जिस क्वाइन का जितना ज्यादा भाग ओपन होगा उस कॉइन में उतना ज्यादा खतरा होगा उसका रेट डाउन होने का, और जिसमें जितना ज्यादा लॉक होगा उसमें उतना कम चांस होगा डाउन होने का, उतना आप सेफ होते हैं। एमआईटी इन्फ्लुएंसर, वो कौन कौन से इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने एमआईटी को प्रमोट किया। आज की डेट में एमआईटी को सिर्फ हम ही नहीं प्रमोट कर रहे हैं, आप नहीं प्रमोट कर रहे हैं, जिन्होंने 5 से 6 साल 7 साल में क्रिप्टो लोगों को सिखाया और 5-7 लाख की कम्युनिटी बनाई अपनी क्रिप्टो सिखा सिखा के, वो लोग भी आज एमआईटी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें जियाउल हक ओपन फॉर प्रॉफिट यूट्यूब चैनल है इनका, जाके देख सकते हैं। पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल इनका चैनल है, जाके देख सकते हैं। पंकज तनवर बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया है, इन्होंने प्रमोट किया है, जाके आप इनके चैनल पे देख सकते हैं। आरके गुप्ता, अर्न विथ आरके इनका चैनल है, इन्होंने एमआईटी को अपने चैनल से प्रमोट किया। और अजय कश्यप एवरीथिंग हिंदी, इन्होंने भी किया है। राशिद, ग्लोबल राशिद और रिप्टो, इसमें से जितना भी नाम मैंने लिया इसमें कोई न कोई ऐसा होगा जो आपका चहेता होगा और जो जिसे आप सब्सक्राइब किए होंगे, जिसका हर वीडियो आप देखते होंगे, और ये जो आपका रोल मॉडल होगा, जो आपका मेंटर होगा क्रिप्टो करेंसी में। तो इन्होंने एमआईटी को अपने चैनल से प्रमोट किया, तो आपको एमआईटी प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट, अब वो कौन कौन से ऑफलाइन वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो इवेंट है जहां पर एमआईटी शामिल रहा। तो 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में शामिल रहा। क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 22-23 जून को शामिल रहा। 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में शामिल रहा। और क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 8-9 मार्च को शामिल रहा। और ये जो फोटो यहाँ पर देख रहे हैं आप, वो एमआईटियंस की फोटो है, एमआईटियंस का बैकग्राउंड है इसमें। और टोकन 2049 सिंगापुर में 13-14 सितंबर को शामिल रहा। और अभी जो मई में एक्सपो होने जा रहा दुबई में, छठा वर्ल्ड वाइड एक्सपो में शामिल होने जा रहा है एमआईटी मई में दुबई में। कौन कौन सा एक्सचेंज जहां पर एमआईटी लिस्टेड है, तो वर्ल्ड वाइड एक्सचेंजों की बात अगर करें तो बिटगेट जो कि टॉप 10 में आता है, एमईएक्सी जो टॉप 15 में आता है, XT.com जो टॉप 20 में आता है, बाइकोनॉमी लॉ टोकन जो टॉप 30 में आता है। इन एक्सचेंजों के ऊपर एमआईटी लिस्ट है जहां से आप जाके बाई कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज के ऊपर बाइनेंस वेब3 वैलेट, ओकेएक्स वैलेट, 1 इंच काइबर स्वैप, पैनकेक स्वैप, कॉइन, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, इन सब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर एमआईटी लिस्टेड है। और इंडिया में बात करेंगे तो कॉइन बीएक्स के ऊपर एमआईटी लिस्ट है, आप वहां से एमआईटी बाई कर सकते हैं। हाउ कैन यू अर्न मोर एमआईटी। अब जो मेन चैप्टर है वो यही है कि एमआईटी आपको बनाना है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो आप खरीद कर रखते हैं तो थोड़ा सा अप एंड डाउन होने के बाद आप उसे बेच देते हैं, क्योंकि आपकी पूंजी लगी होती है और आपको डर रहता है कहीं बहुत नीचे ना चला जाए, इस चक्कर में आप मार्केट से निकल जाते हैं और ज्यादा प्रॉफिट नहीं आप जो है ले पाते हैं, थोड़े से प्रॉफिट में आप निकल जाते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक लाइन बहुत ही फेमस है कि लोग
लॉस तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफ़िट बर्दाश्त नहीं करते, थोड़े से प्रॉफ़िट में निकल जाते हैं, क्योंकि वो आपकी पूँजी बना सकते हैं। उसके लिए अ, जो तरीका है वो तरीका है स्टेकिंग। स्टेक करके आप कम एमआईटी को बढ़ा सकते हैं और रेफर करके भी आप छोटे से एमआईटी को बड़ा बना सकते हैं, अपने छोटे से होल्डिंग को बड़ा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। वेलकम टू द लार्जेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हियर ऑन दिस फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, यह पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। यू अर्न एमओआईटी एवरी सेकंड, जहां पर आप हर सेकंड एमओआईटी को अर्न करते हैं। ये डीपीआर के ऊपर चलता है। इसमें डेली परसेंटेज रिटर्न आपको आता है एमओआईटी के रूप में। मंथली स्टेकिंग प्लान जो हमारा चल रहा है उसमें अक्टूबर मंथ में जब स्टार्ट हुआ था, तो 16 अक्टूबर से 15 नवंबर में जिन लोगों ने स्टेक किया था एमओआईटी, उस टाइम पे उनको 1.5% का डीपीआर चल रहा था। तो जो लोग स्टे किए हैं उस टाइम से, उनको आज भी 0.15% आ रहा है। मंथ का 4.5% आ रहा है और साल का अगर देखेंगे तो 54 टू लेके 55% साल का आ रहा है एमआईटी। 300 दिन मिनिमम ये स्टेकिंग रहेगा, उसके बाद अनस्टेक कर सकते हैं, और अनस्टेक नहीं करते हैं तो 1400 दिन तक लगातार उनको एमआईटी आता रहेगा, और तब तक आएगा जब तक कि 210% एमआईटी नहीं आ जाता है। ये तो एमआईटी आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू अलग है। जैसे आज के डेट में जो लोगों ने अक्टूबर मंथ में स्टेक कर दिया होगा, उनको आज के डेट में जो एमआईटी आ रहा है डेली 0.12% आ रहा है, बट वैल्यू जो आ रही है वो 0.9% आ रही है। यानी कि मंथ में जो 4.5% एमआईटी आ रहा, बट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 27% मंथ की, और ये लगातार 1400 दिन लगातार उनको आएगा ऐसा। इसी तरीके से फिर नवंबर मंथ का जो स्टेकिंग प्लान था, उसमें 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जिन लोगों ने स्टेक कर दिया, उनको एमआईटी 0.12% डेली आ रहा है। मंथ का 3.6% आ रहा है, और साल का 43.2% यानी 43.2% उनको आएगा। ये मिनिमम 300 दिन के लिए आएगा, उसके बाद अनस्टेक कर सकते हैं, या फिर ये अनस्टेक नहीं करते हैं तो 1750 दिन तक लगातार आपके पास एमआईटी आएगा, और तब तक आएगा जब तक कि 210% एमआईटी आपके पास नहीं पहुंच जाता है। ये तो हो गया एमआईटी जो आपने स्टेक किया था, बट उसकी वैल्यू की अगर बात करें तो जिन लोगों ने नवंबर मंथ में स्टेक कर दिया था, उनको आज की डेट में वैल्यू मिल रही है 0.72 के आसपास डेली उनकी वैल्यू मिल रही है। और मंथ की अगर बात करें तो 21 से 23 के आसपास परसेंट वैल्यू मंथली मिल रही है। और ये भी उनको जो है, जब तक कि वो 300 मिनिमम मैक्सिमम 1750 दिन अनस्टेक नहीं करेंगे, तो ये लगातार उनको मिलता चला जाएगा वैल्यू। स्टेकिंग दिसंबर मंथ, तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है दिसंबर का। तो पहले जो 2 पीरियड में जिन लोगों ने कर लिया, आज उनको वैल्यू क्या मिल रही है वो मैंने आपको बता दिया। लगभग 22-23 से 27% मंथली वैल्यू मिल रही है। अब जो लोग इस पीरियड में कर रहे हैं 16 दिसंबर से 15 मार्च, तो ये टाइम पीरियड में जो लोग भी करेंगे उनको 0.11% डेली एमआईटी आएगा। वैल्यू डेली 0.11% आएगा। मंथ का 3.3% आएगा, और साल का 39.6% एमआईटी आएगा। अब इसकी वैल्यू जितनी भी अप जाएगी, मल्टीपल इसकी वैल्यू अप हो जाएगी, जो भी डाउन जाएगी मल्टीपल डाउन हो जाएगी। जो कि पीछे 2 फेज में देखा गया है कि जो लोगों ने किया है, आज उन लोगों का 5 to 6 टाइम वैल्यू ग्रो कर गया है। तो ये टाइम पीरियड में 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में जो लोग कर लेंगे, उनका वैल्यू ग्रो करने का चांस उन पीछे के अकॉर्डिंग है। स्टेकिंग मिनिमम $300 की आप 300 दिन के लिए करनी है, उसके बाद आप स्टेक कर सकते हैं। 1910 दिन तक लगातार आपको ये क्वांटिटी आती रहेगी, वैल्यू उसका कुछ भी अप डाउन होता रहेगा। और व्हेन अप टू व्हेन 210% तक क्वांटिटी पूरी आएगी। 16 मार्च के बाद 15 मार्च के बाद 16 मार्च से जब तक कि 21% टोटल सप्लाई स्टेक नहीं हो जाती है, 1% डीपीआर, 1% 0.1% डीपीआर आता रहेगा, डेली एमआईटी आता रहेगा। 3% मंथली आता रहेगा, 36% साल का एमआईटी आता रहेगा, और 210 दिन तक आएगा, 2100 दिन तक आएगा, जब तक कि 210% एमआईटी नहीं आ जाता है। तो अभी का जो चल रहा है वो चल रहा है दिसंबर फेज। दिसंबर फेज के अंदर जो भी लोग कर लेंगे, मार्च फेज स्टार्ट होने के पहले उनका वैल्यू अच्छा उनको रिसीव हो सकता है।
The minimum staking amount for any plan is $100. मिनिमम $100 का MIT स्टेक करना है आपको और मैक्सिमम $30,000 का एक एड्रेस पे MIT स्टेक कर सकते हैं। जितना भी आप MIT स्टेक करेंगे वही आपका वीकली विड्रॉल कैपिंग होगा। इनकम की कोई कैपिंग नहीं है। आपका वीकली विड्रॉल जो है वो आपकी वैल्यू के बराबर होगा। यदि आप ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो आप जो है अपना स्टेकिंग अमाउंट बढ़ा के अपना वीकली विड्रॉल का लिमिट बढ़ा सकते हैं और जब आप स्टेकिंग अमाउंट करेंगे, स्टेक प्लस करेंगे, उसके 7 डेज के बाद आपका ये इंक्रीज करेगा। लेवल बोनस, तो ये पहला ऑप्शन रहा MIT बनाने का। दूसरा ऑप्शन, आप टीम बना के भी MIT बना सकते हैं। आपके लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2% और लेवल 5 टू 6 1%, लेवल 7 टू 10.5%, टोटल 10 लेवल में 25% आपको MIT रेफरल के रूप में मिलेगा। स्टेकिंग जो है वो सिर्फ MIT की नहीं चल रही। मैंने आपको पहले बताया वर्ल्ड वाइड जितनी भी करेंसी है सबकी स्टेकिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बिटकॉइन से लेके सीवा तक की स्टेकिंग चलती है, लेकिन सब जगह पे 4% से लेके 15% से ज्यादा आपको स्टेक रिवार्ड नहीं मिलता है। और MIT आपको ऑफर करता है 33% मिनिमम, 36% मिनिमम से लेके 55% मैक्सिमम तक स्टेकिंग। तो हाईएस्ट स्टेकिंग DPR APR आपको यहाँ पर मिल रहा है। What more benefit you're getting from staking reward? Staking reward के अलावा और भी क्या अलग से बेनिफिट आपको मिलेगा MIT स्टेक करके? When you stake MIT for staking reward, जब आप स्टेकिंग रिवार्ड के लिए MIT स्टेक करते हैं, you are participating in both, दो प्लेटफॉर्म पे आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं। पहला तो स्टेकिंग के लिए एंड दूसरा MMPad के लिए। यानी MMPad जो कि MIT लॉन्च कर रहा है अपना MMPad, वो क्या है थोड़ा सा समझेंगे इसको। अंडरस्टैंडिंग लॉन्च पैड। लॉन्च पैड क्या है? डेफिनेशन इसका ये है कि एक प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग IDOs, IEOs एंड ICO, यानी कि जहां पर आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जहां पर इनिशियल प्राइस ऑफरिंग होता है, यानी कि जब कॉइन मार्केट में नहीं आता उसके पहले जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च होता है, जहां पर आपको इनिशियल प्राइस पे जो लॉन्चिंग प्राइस हो वहां पे टोकन लेने को आपको अवसर मिलता है, तो वो एक लॉन्च पैड उसको बोलते हैं। और वहां पर दो टाइप का लॉन्च पैड होता है, एक होता है पब्लिक लॉन्च पैड और दूसरा होता है प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड। तो पब्लिक लॉन्च पैड ये ऐसा लॉन्च पैड होता है जिसके ऊपर कोई भी अपना टोकन जाके लॉन्च कर सकता है और कोई भी आके उससे बाई कर सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड ऐसा होता है जहां पर उस प्लेटफॉर्म के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही आप अपना टोकन लॉन्च कर सकते हैं। और वहां पर जो बायर होते हैं, इनिशियल ऑफर जो जिनको मिलता है, वो उस प्लेटफॉर्म के होल्डर को ही इनिशियल ऑफर मिलता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बाइनेंस से अगर आप समझेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जैसे बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस का अपना खुद का लॉन्च पैड है जो कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो भी उसके होल्डर होते हैं और जिनके पास BNB होता है, वो बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर जो टोकन लॉन्च होता है उसको अपना BNB स्टेक करके उतना परसेंटेज वो टोकन को इनिशियल प्राइस में बाई कर सकते हैं, उनको ही मौका मिलता है। ऐसे तो बाइनेंस लॉन्च पैड है, पोल्का स्टार्टर है, डाओ मेकर है, डाओ स्टार्टर है। लॉन्च पैड के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि लॉन्च पैड से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यूजर बेनिफिट्स फ्रॉम MIT स्टेक रिवार्ड। जब आप MIT स्टेक करते हैं, पहले तो MIT होल्डर बनते हैं, आप MIT खरीदते हैं, फिर MIT आप स्टेक करते हैं, तो आपको पहला बेनिफिट क्या मिलता है? APR मिलता है, यानी कि सालाना रिटर्न मिलता है जो डेली रिवार्ड के रूप में आपके पास आता है। दूसरा, जब आप MIT स्टेक होल्डर होंगे तो आपको MMPad के ऊपर लॉन्च टोकन में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा इनिशियल प्राइस पे। और ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ये जो टोकन में, वो टोकन का भी जो ग्रोथ होगा वो आपका एक अलग प्रकार का ग्रोथ होगा। और साथ में जिस टाइम पे टोकन लॉन्च होगा उस टाइम पे बहुत से लोग बाहर से भी आएंगे उस टोकन को बाई करने। तो उनको बाई करने के लिए भी अपनी स्टेकिंग करनी होगी, चाहे वो रेफरल स्टेक में स्टेकिंग करनी होगी या फिर उस पैड MMPad के ऊपर स्टेकिंग करनी होगी, जिससे उनको टोकन बाई करना पड़ेगा। तो टोकन का प्राइस बढ़ेगा और टोकन आपके पास पहले से ही स्टेक है तो जो आपके पास टोकन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और साथ में जो इस ट्रेड होगा ये कॉइन जो कि लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च होकर ट्रेड होगा, तो वो ट्रेड होगा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर MMIT के पेयर में, यानी कि MMIT से ही वो टोकन लोग बाई कर पाएंगे। तो उसकी वजह से MMIT लोगों को चाहिए होगा टोकन बाई करने के लिए ओपन मार्केट में जाने के बाद।
तो इसकी वजह से एक तीर से दो निशाना बोल सकते हैं, एक पन दो काज बोल सकते हैं। एक बार आपने स्टेकिंग कर लिया तो स्टेकिंग का जो लाभ मिल रहा हो तो मिल ही रहा है, लेकिन पैड का भी लाभ आपको इसकी वजह से मिलेगा। इससे एमआईटी की क्या प्लानिंग है? एमआईटी की इससे प्लानिंग ये है कि जैसे बाइनेंस ने राइज किया, बाइनेंस जो ने ग्रो किया, जस्ट लाइक बाइनेंस अपना लॉन्च पैड लाने के बाद ग्रो किया जिस तरीके से, उसी तरीके से एमआईटी भी अपना लॉन्च पैड लेके आ रहा है और एमआईटी का भी ग्रोथ बाइनेंस की तरह आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों के पास कम्युनिटी है, बाइनेंस के पास कम्युनिटी है और एमआईटी के पास कम्युनिटी है, और कम्युनिटी इस लॉन्च पैड को क्या बोले, इसका नाम दूसरा दिए हैं प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड, यानी कि दोनों के पास प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के होल्डर है और उनके बीच में ये लॉन्च पैड। तो ये रहा सर लॉन्च पैड। मैंगो जैकपॉट एमआईटी होल्डर्स कैन यूज देयर एमआईटी टोकन्स टू पार्टिसिपेट इन द मैंगो जैकपॉट एंड स्टैंड ए चांस टू विन बिग प्राइज, कैश प्राइज। तो अब एमआईटी कैसे स्टेक करेंगे, हाउ टू स्टेक एमआईटी। एमआईटी स्टेक करने के लिए आपको जिन मित्र दोस्त ने आपको रेफरल लिंक दिया जूम का, ये प्रेजेंटेशन का, उनसे उनका रेफरल लिंक ले लेंगे। और वो रेफरल लिंक को यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेंगे। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उस ट्रस्ट वॉलेट में आपको एमआईटी बाई करके रखना होगा। वो आप जहां से भी, जिन एक्सचेंजों पे लिस्ट है वहां से आप बाई कर सकते हैं, और साथ में $1 का बीएनबी रखना होगा। इसके बाद ट्रस्ट वॉलेट पे जाना, नीचे ब्राउजर ऑप्शन आता है, ब्राउजर पे क्लिक कर देंगे तो वहां से फिर आपको ऊपर सर्च बार आ जाएगा, सर्च बार में वही लिंक पेस्ट करेंगे तो ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा, और येलो कलर का ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा। तो आप अपना ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए ऊपर 3 डॉट आता है, उस 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो ईवीएम चयन बदलना होता है। बाय डिफॉल्ट इथेरियम होता है, उसको चेंज करके बीएनबी करना होता है, और बीएनबी करके फिर आप कंटिन्यू करते हैं तो स्टेकिंग आपकी हो जाती है सक्सेस पूर्वक। और जब आप स्टेकिंग हो जाती है तो आप नीचे आके स्क्रॉल करके अपना लिंक कॉपी कर लेते हैं, और लिंक कॉपी करके अपने मित्र दोस्त यार को भेज के अपने साथ शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर पेनाल्टी शेड्यूल दिया गया है 300 दिन से 500 दिन के बीच में। यदि आप अनस्टेक करते हैं तो आपका 30% पेनाल्टी शेड्यूल है, और 500 से 700 दिन के अंदर 20% है, 700 से 900 दिन के अंदर 10% है, और 900 दिन के बाद 1400, 900 दिन के बाद 1910, 1750, 1910, 2100 दिन के अंदर कोई भी पेनाल्टी नहीं है। तो इस तरीके से योर स्टेकिंग जर्नी, बिगिनिंग योर स्टेकिंग जर्नी, अपनी स्टेकिंग जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन है क्रिप्टो करेंसी का, ये आप जरूर पढ़ लें। I have informed potential MIT investor that there is no need to liquid asset। अपना घर बेचकर आपको क्रिप्टो में नहीं लगाना है। हाउस लिक्विड एसेट मतलब अपना एसेट को लिक्विड करके नहीं लगाना है, घर बेचकर नहीं लगाना, लैंड बेचकर नहीं लगाना है, बैंक या किसी लोन वाले से लोन लेके नहीं लगाना है, क्योंकि एमआईटी या किसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल, गवर्नमेंट के नियम कानून चेंज करने के हिसाब से बदलता रहता है, प्राइस अप डाउन होता रहता है। आई एम नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो कुछ मैंने मार्केट से सीखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और भी अच्छे से पढ़ के इसको समझ लेंगे। एमआरटी स्टेक, आप एमआरटी बाई करिए, स्टेक एमआरटी, रिलैक्स एंड एंजॉय वरी प्री रिवार्ड, एंजॉय रिवार्ड लेते रहिए। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अब तो ये सेशन सर हो गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के ऊपर हम चलते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है, और पहला सेशन है आपका रिस्क एंड रिवार्ड। तो आइए देखते हैं सर, हर कोई सफल होना चाहता है, और सफल होने के लिए जो बेसिक है वो ये है कि हमें अपनी ताकत और अपनी कमजोरी पता होनी चाहिए। यदि हमें अपनी ताकत और कमजोरी उस क्षेत्र में पता है जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, तो हमारा सफल होना आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रिवार्ड प्लान में, जहां पर 2 टाइप से आप आ सकते हैं। एक तो स्टेकिंग आप कर सकते हैं, दूसरा रेफर कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो आपको यदि पता हो अपनी ताकत क्या है, आप स्टेकिंग कर सकते हैं बड़े अमाउंट, या आपके पास अमाउंट है स्टेक कर सकते हैं। दूसरा ताकत क्या है कि आप लोगों को करवा सकते हैं, ये दूसरी ताकत है। तो दोनों में कौन सी आपकी ताकत है उसके ऊपर आप काम करिए, सक्सेस आसानी से मिलेगी। तो पहले यदि आप टीम बना के करना चाहते हैं तो $100 से स्टेकिंग कर सकते हैं, और $100 से आप आइए टीम बनाइए।
टीम बना के आप जो है अर्न करेंगे एमएमआईटी, आप एमएमआईटी बनाएंगे और एमएमआईटी से इस एमएमआईटी को अर्न करके आप स्टेक करिए, अपने स्टेक वैल्यू को बढ़ाइए और जब आप स्टेक करेंगे तो यहाँ से जो आपका एमएमआईटी आएगा आप मेकिंग करेंगे एमएमआईटी। तो जब आप मेकिंग करेंगे एमआईटी आप बनाएंगे, एमआईटी आपको बना देगा। एमआईटी में वो ताकत है, देखा गया है। पहला ये ऑप्शन है, पहला ये रास्ता है। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें, दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें, यदि आप टीम नहीं बना सकते तो मिनिमम $1000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट करके, यानी इतना रिस्क आपको लेना होगा। आपका एक रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए और जो कि आज के समय में, आज के जमाने में, आपकी महंगाई के टाइम में $1000 की होनी चाहिए। $1000 बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क लेना चाहिए। मिनिमम $1000 का आपने रिस्क लिया कितने समय के लिए? 5 से 6 साल के लिए। 5 से 6 साल के लिए क्या आपने किया? $1000 का आपने एमएमआईटी बाई कर लिया, बाई करके आपने एमआईटी को स्टेक कर दिया 5 से 6 साल के लिए। अब होगा क्या, एमआईटी आपको 210% मिल जाएगा, यानी कि 2.1 टाइम हो जाएगा जितना क्वांटिटी आपको एमआईटी मिला था। अब आगे देखते हैं क्या वैल्यू, क्या प्रॉफिट बन सकता है, क्या रिस्क और क्या रिवार्ड बन सकता है। तो सबसे पहले 5 से 6 साल के लिए आप स्टेक कर दिए हैं, $1000 स्टेक कर दिए हैं। ये जो दो बातों को ध्यान दीजिएगा। यदि इन 5 से 6 सालों में एमआईटी का वैल्यू 2x मात्र चला जाता है, 2 गुना चला जाता है, तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है। इन 5-6 सालों में आपका 4.2 टाइम जो है ग्रोथ हो जाएगा, यानी आपका $1000 $4200 में बदल जाएगा। और यदि एमआईटी 5x जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, 10.5 टाइम जो है आपका वैल्यू ग्रो कर जाएगा और आपको $10,500 यहाँ से आपका वैल्यू बन जाएगा 1000 का। और यदि 10x चला जाता है एमआईटी इन 5 से 6 सालों में, 2.1 टाइम जो है आपका ग्रोथ हो चुका है, 21 गुने का वैल्यू आपका हो जाएगा, यानी कि $1000 आपका $21,000 में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ तक 5 के बाद 6 गुना 6x हो चुका है। हम अभी 3.3 महीने का अभी स्टेकिंग पीरियड हुआ है और 3.5 महीने के दौरान ही इसको क्रॉस कर चुका है ग्रोथ के मामले में एमआईटी, यानी दूसरे नंबर को क्रॉस कर चुका है, तीसरे के पास जा रहा है। इसके बाद यदि 50x हो गया, 50 गुना हो गया, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, 105 गुना वैल्यू हो जाएगी, यानी कि $1,05,000 में तब्दील हो जाएगा आपका 1000। और यदि यहाँ से 2x चला जाता है, 100x हो जाता है, 2.1 टाइम, यानी कि 210 गुना वैल्यू हो जाएगी, यानी $2,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000। और यदि कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, सिमिलर प्राइस रहता है, तो भी $2100 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1000। यदि प्राइस हाफ हो जाती है तो भी $1050 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000, यानी कि लॉस नहीं दिख रहा है, फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में हैं और हाई रिटर्न, हाई प्रॉफिट पाना चाहते हैं, तो एक चीज अपने जेहन में जरूर बना के चलें कि $1000 आपका $1,00,000 बदल सकता है, लेकिन $1000 आपका $100 भी बदल सकता है। तो यदि आप 1,00,000 को 1000 को 1,00,000 देखना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले 1000 को 100 देखने का जिगरा होना चाहिए। यदि ये जिगरा आपके अंदर है तो ये आपके लिए है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख पाएंगे यदि ये जिगरा आपके पास है। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसे लोगों के लिए है, ना कि क्रिप्टो करेंसी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुने लोगों के लिए है। उनके लिए मार्केट में हजारों सिस्टम अवेलेबल है। तो ये रहा सर रिस्क एंड रिवार्ड। बाकी आप यदि $1000 को बचा लेते हैं तो कितने दिन बचा पाएंगे? सबसे पहले 5 से 6 मंथ तक बचा पाएंगे, उसके बीच में एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, 1000 बचा नहीं रहे। दूसरा, बचा के क्या कर सकते हैं? तो बचा के अगर हम कहें मनचाही कार ले सकते हैं, तो बोले तो नहीं ले सकते। क्या $1000 से घर बनवा सकते हैं? नहीं बन सकता। क्या $1000 से ऐसा चांस है बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं? तो नहीं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की। इसके अलावा जो है क्या बैंक बैलेंस
हो सकता है? तो नहीं। क्या चैरिटी कर सकते हैं? तो नहीं। वर्ल्ड टूर कर सकते हैं? तो नहीं। यानी कि जो ज़रूरत है वो भी नहीं पूरी हो सकती, जो चाहत है वो भी पूरी नहीं हो सकती 1000 से बचा के। लेकिन $1000 का यदि आपने एमएमआईटी बाई करके आपने स्टेक कर दिया है 5 से 6 साल के लिए, तो आप 5 से 6 साल के दौरान यदि 10,000 से 1 लाख भी हो जाता है, 10,000 से 1 लाख भी हो जाता है, तो एक चांस है कि 10,000 से 1 लाख हो सकता है। तो आपका कार का सपना, घर का सपना, एजुकेशन, बच्चों का बैंक बैलेंस और का चैरिटी, वर्ल्ड टूर सब यहाँ से पूरा हो सकता है। और रिस्क क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 आपका 100 हो सकता है। ये रिस्क है और ये रिवार्ड है। वैसे भी 1,000 आपका एक्सपेंस हो जाएगा 5 से 6 महीने में। तो 5 से 6 महीने में वैसे भी ज़ीरो होना है। यहाँ पर एक्सपेंस आपने लगा दिया तो 5 से 6 साल लगेगा, क्योंकि धीरे-धीरे आएगा तो धीरे-धीरे खर्चा होगा। तो खर्चा होने में भी 5 से 6 साल लग जाएगा। ये हो गया सर रिस्क रिवार्ड। दूसरा बात करते हैं अर्निंग मेकिंग की। आप एक $100 से भी आते हैं, तो आपका सपना होता है $1,00,000 बनाना है। $1,00,000 कमाना है। क्यों कमाना है? क्यों कमाने का सपना होता है? क्योंकि $1,00,000 कमा लेंगे तो हमारी एक पहचान हो जाएगी कि हम जो है एक करोड़पति हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन $1,00,000 कमाने के लिए मिनिमम जो है वो $10,00,000 का बिज़नेस करना होता है, यानी 10 टाइम। और $10,00,000 का बिज़नेस किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म पर करने के लिए 3 से 5 साल का समय लग जाता है। और 3 से 5 साल में या कंपनी चली जाती है, अपलाइन चले जाते हैं, या फिर आप चले जाते हैं। यानी कि आप जो है या अपलाइन को छोड़ देते हैं या कंपनी को छोड़ देते हैं, या आपका अपलाइन कंपनी को छोड़ देता है। ऐसे में कोई न कोई घटना घटती है, तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे इतना बड़ा टर्नओवर नहीं हो पाता। जब ये टर्नओवर नहीं हो पाता, तो ये आपकी इनकम नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि आपने $1,000 भी बना लिया, 1,000 से $10,000 यदि आपने बना लिया काम करके, तो पहले तो $1,000 को बनाने के लिए मात्र $10,000 का बिज़नेस करना है, और 10,000 को बनाने के लिए कमाने के लिए मात्र $1,00,000 का बिज़नेस करना है, जो कि 3 से 5 महीने में आराम से हो सकता है। अब आपने ये काम कर लिया, पहले इसको आपने कमाने के लिए काम किया, 1,000 से 10,000, इसका 50% आपने एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया, और 50% जो है आपने स्टेक कर दिया 50%। तो जो आपने 1,000 कमाया था उसका 500 आपने स्टेक कर दिया, और 5,000 आपने 10,000 कमाया था तो उसका 5,000 आपने स्टेक कर दिया। पूरे 2.1 टाइम हो जाता है, पूरे 2.1 टाइम हो जाता है। यानी कि ये हो जाता है 1,050, और ये हो जाता है आपका 10,500। यदि इन 5 से 6 सालों में 10x मात्र होता है, 10 गुना हो जाता है, तो भी आपका ये 1 लाख से एबव हो जाएगा। और यदि 100x हो जाता है, तो ये 1,000 भी आपका 1 लाख हो जाएगा। यानी कि आपके पास एक चांस है कि आपने $100 से आए और 1,000 से 10,000 आप कमाए, और उसकी आधी कमाई खर्चा कर दिए, और आधी कमाई आपने स्टेक कर दिया। और 5 से 6 सालों में एमआईटी यदि 10 गुना भी जाता है, तो आपका 10,000 1 लाख में बदल जाएगा, और आपका 100 गुना जाता है तो आपका 1,000 1 लाख में बदल जाएगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि एमआईटी कितना जा सकता है, कितने कम से कम ग्रोथ में, ये कैलकुलेशन देखते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो जो स्टेकिंग आप कर रहे हैं वो 5 से 6 साल के लिए कर रहे हैं, और 5 से 6 साल में एमआरटी कितना जा सकता है, तो एमआरटी का जो 3.5 महीने का ग्रोथ है, वो 3.5 महीने के अंदर अभी 600% का ग्रोथ दिया है एमआरटी ने। और यदि ये एमआरटी 100% का ग्रोथ पर ईयर देता है, तो भी क्या हो सकता है स्टेकिंग की वजह से। तो 2024 से लेके 2025 में आपने स्टेकिंग किया, 1 साल के अंदर एमआरटी 100% का ग्रोथ दिया, तो जितना था जस्ट डबल हो गया, 2x हो गया। 2025 से 2026 में 1 साल के अंदर एमआरटी सिर्फ 2x ग्रो करता है, तो 2024-25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। और 2027 में एमआईटी सिर्फ 2x ग्रो करता है, तो 2026 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और 2024-25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। और 2028 में सिर्फ 2x ही ग्रो करता है, तो 2027 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। तो
2029 में यदि 2x भी ग्रो करता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 32x हो जाएगा। और 2030 में 2x भी ग्रो करता है, यानी 100% का ग्रोथ मिलता है तो 2x ग्रो कर जाता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। 28 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 27 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64। आइए देखते हैं 64x। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। 6 साल में 64 गुने का ग्रोथ मिल सकता है। अगर इसको हम सिर्फ 50 गुना ही मान लें तो 2.1 टाइम MIT आपका हो चुका है, यानी कि आपका जो ग्रोथ हो जाएगा वो 105 गुना हो जाएगा। यानी $1000 यदि आप निवेश भी कर देते हैं तो भी 1 लाख में बदल सकता है, और $1000 यदि आप कमा के रख लेते हैं तो भी 1 लाख में बदल सकता है, सिर्फ 100% का ग्रोथ मिलता है तो भी। तो आप समझ सकते हैं कि आपका अर्निंग, मेकिंग और रिस्क एंड रिवार्ड क्या है, क्या बन सकता है, ये कैलकुलेशन में मिनिमम अगर काम हुआ तो भी। तो ये रहा सर स्टेकिंग का। बट हम लोग का एक टारगेट अभी इस टाइम पे हम लोग लेके चल रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग क्रिप्टो के सबसे स्वर्णिम टाइम में है। क्रिप्टो का 4 साल का फेज होता है, 4 साल का क्रिप्टो का फेज होता है। 2 साल के को बोलते हैं बियर मार्केट। बियर मार्केट बोलते हैं जिसको ऐसे ऐसे मार्केट जाती रहती है, उसको बियर मार्केट बोलते हैं। और अगले 2 साल को जो है, नेक्स्ट 2 ईयर को बोलते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट, जब मार्केट ऐसे ऐसे जाती रहती है इसको बोलते हैं बुल मार्केट। तो अभी जो हम लोग का फेज है, अभी जो हम लोग का टाइम चल रहा है, ये बुल सीजन चल रहा है, बुल मार्केट में अभी हम लोग हैं। और बुल मार्केट में का साथ तो है ही, फिर भी हम लोग स्टेकिंग प्लान में हैं, यानी स्टेकिंग कर रहे हैं। तो बुल मार्केट के साथ साथ स्टेकिंग कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी कॉइन में अपनी MIT में ये खासियत है कि 10% के आसपास सप्लाई मार्केट में है, इससे ज्यादा सप्लाई मार्केट में नहीं है। तो अब ये सप्लाई को हम लोग स्टेक करा ले गए। इसमें से 50% सप्लाई स्टेक होगी, 50% कभी नहीं होगी। तो मात्र 5% सप्लाई स्टेक कर गए तो मार्केट में सप्लाई बेचने वाली, जो बिकने वाली है, वो कभी नहीं, वो ना के बराबर हो जाएगी। तो जब सप्लाई ना के बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा जाएगी। तो जो वैल्यू जानी है वो हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 50, हम लोगों ने जो ये टारगेट लिया है वो लिया है 50 किल करना है, MIT 50 किल। तो इसके लिए ये देखेंगे कि 10 किल कितने में हो रहा है, उसी हिसाब से दूसरा कितने में हो रहा है, तीसरा कितने में हो रहा है। तो 30 किल विद कम्युनिटी करेंगे, और बाकी 20 किल जो है ओपन कम्युनिटी के माध्यम से करेंगे। तो 30 तो हम लोग अपनी कम्युनिटी के माध्यम से कर टारगेट लिए, 20 लिए हैं, वो बताएंगे आगे कैसे। 30 का पहले हम देख लेते हैं, 30 की किल कैसे हो सकता है। तो अभी MIT 6 पे चल रहा है, 6 पर, और 40% जो है अप करने के बाद, अप जाने के बाद 10 किल हो जाएगा। 40% अप जाने के बाद, तो 40% अप जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की स्टेकिंग हो जाए, यानी कि लगभग 0.8% की स्टेकिंग हो जाएगी। तो ये जो है चला जाएगा, 10 किल हो जाएगा। यानी अभी 3.9% की स्टेकिंग हो चुकी है। अप्रॉक्स बोले तो 5% की स्टेकिंग होने के बाद, यानी टोटल कंप्लीट होने के बाद 1.1% स्टेकिंग और हो जाएगी तो 10 किल हो जाएगा। तब तक अगर आप वैल्यू देखेंगे तो लगभग 50 से 60 लाख डॉलर की स्टेकिंग टोटल हो चुकी होगी। यही वैल्यू होगी 50 से 60 लाख। तो 10 किल करने के लिए 50 से 60, तो आगे जो है एक राउंड फिगर हम 50 ले लेते हैं। तो आगे 10 किल करने के लिए नेक्स्ट 50, और 10 किल करने के लिए नेक्स्ट 50, 3 50 चाहिए, जिसमें एक 50 लगभग हो चुका है, 2 50 और चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए टीम बन रही, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम बना के किया जा सकता है। क्योंकि टीम में सबके अंदर अलग अलग क्षमता होती है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, सब लोग अलग अलग जोर लगाते हैं और वो जाके टीम जीत जाती है। तो भी हम लोगों ने टीम बनाने का काम किया है। मैंगो वॉरियर दूसरा ग्रुप बन रहा है, मैंगो आर्मी, और इसके बाद तीसरा ग्रुप बन रहा है कोर सुपर सुपर 50, और चौथा ग्रुप बन रहा है, इसमें 150 लोग होंगे, इसमें 300 लोग होंगे। और चौथा ग्रुप बन रहा है
कोर 25। ये ग्रुप की कंडीशन ये है कि इनका पर्सनल जो है $5000 का सेल्फ स्टेक इनकी आईडी होना चाहिए, इनका 10,000 का सेल्फ होना चाहिए और इनका जो है 15,000 का सेल्फ होना चाहिए और इनका जो है 15,000 का सेल्फ होना चाहिए। इनका 15,000 का सेल्फ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये $15 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे $15 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे $7.5 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 3.75 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये लगभग 40.25 लाख की स्टेकिंग यहाँ पर हो जाएगी, जो कि फरवरी मंथ का टारगेट है कि यहाँ करना है। लेकिन अब इसके बाद ये जो 300 लोग होंगे, प्रत्येक लोगों को क्वालिफाई करने का एक अलग टारगेट है, वो मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी पीपीटी में बता देता हूँ। तो एक मैंगो वॉरियर को बनाने के लिए 155 की टीम 3 लेवल में 155 की टीम यानी कि $15,500 का स्टेकिंग प्लस 5 लोगों को बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई करा देते हैं 5-5 हजार से, यानी कि बोले तो $25,000 की स्टेकिंग हो जाती है टोटल लेवल 1 में। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो $40,000 की स्टेकिंग आपकी लेवल 1 में हो जाती है। ये 3 लेवल में है प्लस 25,000 ये लेवल 1 में हो जाती है। तो आप मैंगो वॉरियर क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये काम आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। टोटल 8 लोगों को 5-5 हजार से बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई करा देते हैं, तो भी 8 पंजे 40,000 से मैंगो वॉरियर क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अभी मैंगो वॉरियर बनाने के लिए 300 मैंगो वॉरियर बनेंगे, गुणे 40,000 से एक मैंगो वॉरियर बनेगा। तो ऐसे देखेंगे तो 1,20,00,000 डॉलर का स्टेकिंग होगा, प्लस 40,000 का स्टेकिंग तो सिर्फ ऐसे हो जाएगा जो लोग सेल्फ करेंगे। तो 1,60 का स्टेकिंग होगा और 1,60 में अगर 10 अभी छोड़ देते हैं जो कि 1-0 किल करने के लिए चाहिए, तो 1,50 जो है वो बचा है। इसमें से 1,50 जो निकल जाएगा 1-0 के लिए, दूसरे 0 के लिए, और 1,50 निकल जाएगा तीसरे 0 के लिए, फिर भी 1,50 लाख की स्टेकिंग बची होगी। ये इतना फंड फिर भी बचा होगा, जो कि इसमें कम पड़ेगा तो दोनों में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 0 किल हो जाएगा। चौथा 0 किल होगा। 5 से 7 एक्सचेंज बचे हुए हैं जिनके ऊपर लिस्टिंग होनी है, और चौथा 0 किल होगा। और 5वां 0 जो है वो है बाइनेंस लिस्टिंग प्लस बुलरन प्लस BNB प्लेटफॉर्म पे है MIT, तो BNB की ग्रोथ के ऊपर ये 5वां 0 किल हो जाएगा। और ये टारगेट है 15 जैन 2025 को करने का। इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। तो 3 0 कम्युनिटी के माध्यम से और 2 0 ऑनलाइन के माध्यम से, एक 5 से 7 एक्सचेंज की लिस्टिंग के ऊपर और प्लस बाइनेंस की लिस्टिंग के ऊपर एक। यहाँ से 5 0 की प्लानिंग चल रही। 3 0 का प्लान क्या है वो थोड़ा सा शेयर करके आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्ट प्लान क्या है, वो आप समझ लें। इसे एक बार ससरी निगाह से आप देख लें। मैंगो वॉरियर के लिए 1% टोटल सप्लाई आप 300 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। और प्लान ये है, सेल्फ स्टेक 5,000, L1 से L3 155 की टीम 3 लेवल में, और L4 से L10 600 की टीम 10 लेवल में हो जाती है। तो नहीं अदरवाइज 5,000 सेल, L1 L3 155 की टीम $100 की, या 5,000 के 5 डायरेक्ट। और अब आप टीम नहीं बना सकते तो सीधा जो है 45,000 लेवल 1 में टीम नहीं बना सकते तो सेल्फ स्टेक 5,000 प्लस 8 डायरेक्ट कर दीजिए आप 5,000 के। ये टोटल 45,000 का आपको लेके बिजनेस सेल्फ हो जाता है, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। आईफोन के लिए 15 आईफोन 15 प्रो के मिलेगा ये, कार के लिए 5,000 और होम के लिए 10,000। $1,000 टोटल मंथली आपका टीम से क्वालिफिकेशन रहेगा। 2 साल तक आपको $1,000 का टारगेट होगा। मैंगो आर्मी 150 के लिए 1% टोटल सप्लाई, सेम सेल्फ 10,000, लेवल 1 से लेवल 3 155 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 900 की टीम $100 की, या अदरवाइज पी प्लान में सेल्फ 10,000, लेवल 1 से लेवल 3 155 की टीम 10,000 का 5 डायरेक्ट। और यदि आप ये टीम नहीं बना सकते तो 10,000 का 7 डायरेक्ट करके डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं मैंगो आर्मी। सेल्फ स्टेक 10,000, या 3 लेवल में 3 लेग में एक मैंगो वॉरियर क्वालिफाई कर दिए तो भी मैंगो आर्मी क्वालिफाई हो गए। तो मंथली बिजनेस रिक्वायरमेंट $2,000 प्रत्येक मंथ
3 साल लगातार। और आईफोन 15 प्रो कार के लिए 10,000 और होम के लिए 20,000। इसके बाद जो है सुपर 50 30+20 1.66% का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। सेल 15,000, लेवल 1 से लेवल 3 15,000, 155 की टीम $100 की, और लेवल 4 से लेवल 10 1500 की टीम $100 की। ये नहीं कर सकते प्लान बी में 15,000 सेल्फ डायरेक्ट 1 से 3 लेवल में 155 की टीम 15,000 के 5 डायरेक्ट करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 155 की टीम आप नहीं बना रहे हैं तो 15,000 के 6 करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर रहे हैं तो सेल 15,000 प्लस 3 लेवल में 3 लेग के अंदर 3 मैंगो आर्मी निकालना है तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आईफोन 15 प्रो कार के लिए 15,000 और होम के लिए 30,000 है। और $5,000 का बिजनेस मंथली टीम से चाहिए 4 साल के लिए। कोर 25 में 1.66% प्लान ए। सेल्फ स्टेक 15,000, 1 से 3 लेवल में 155 की टीम, 4 से 10 लेवल में 3,000 की टीम। ए प्लान ए है, ठीक है, नहीं कर सकते। प्लान बी सेल्फ स्टेक 15,000 का 1 से 3 लेवल में 155 की टीम, और लेवल 1 में 15,000 के 10 डायरेक्ट। और 155 की टीम नहीं बना सकते तो 15,000 की 11 डायरेक्ट करके आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और छवि सर ने इसी को किया है बी वाले प्लान को। और या सी वाला सेल्फ 15,000 3 लेवल में 3 लेग के अंदर 3 सुपर 50 निकाल के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक आईफोन 15 प्रो मैक्स और एक जो है कार के लिए 20,000 और होम के लिए 50,000। और ये मंथली रिक्वायरमेंट बिजनेस जो है $10,000 5 साल तक के लिए। टर्म कंडीशन L1 L4 L10 टीम अचीवर 40% लेग से जो टीम से लोग आएंगे उनका 40% बिजनेस पावर लेग से माना जाएगा जिधर अचीवर लेग होगा, और नॉन अचीवर से 60% दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 तक क्वालिफाई करना है जो लोग इसमें आ जाएंगे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है 29 फरवरी 2024 तक कर लेना है। जो लोग मैंगो वॉरियर में जाते हैं 5,000 सेल्फ कर लेंगे। और आर्मी में जाना 10,000, और सुपर 50 और 25 में जाना है कोर में तो 15,000 सेल्फ 29 फरवरी तक करके अपना नॉमिनेशन करा लेंगे। रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल 90 डेज, और कार का फंड 180 डेज, और हाउस फंड 360 डेज क्वालिफिकेशन के बाद दिया जाएगा। तो ये रहा सर। अब इसमें 1% जो शेयर होल्डिंग है उसमें क्या वैल्यू आएगी तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो ये कैलकुलम बना है मैंगो वैरियर, मैंगो आर्मी और सुपर कोर, ये कंप्लीट होंगे 2 महीने में। ये कंप्लीट हो जाएंगे जब तो MIT 30 किल कर चुका होगा ये कंप्लीट होने तक। यानी कि 1% की जो वैल्यू होगी वो होगी 21 करोड़ डॉलर। भागे 300 लोग, सिर्फ एक का अगर पकड़ के चलते हैं भागे 300 लोग तो ये आएगा $7 लाख, और गुणे 6% APY आएगा तो ये आ जाएगा $3,500 पर मंथ। तो मैंगो वैरियर जो लोग बनेंगे यहाँ पर 30 किलो होने के बाद $3,500 पर मंथ उनका आ रहा होगा। और मैंगो आर्मी का $7,000 पर मंथ आ रहा होगा, और सुपर 50 का $35,000 पर मंथ आ रहा होगा, और कोर का $70,000 पर मंथ आ रहा होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सारे के सारे बॉक्स भर जाएंगे और 30 किल हो जाएगा। तो ये है टारगेट सर। इसके ऊपर ये कोई भी कंफ्यूजन पूरे प्लान के दौरान, प्लान में कोई कंफ्यूजन, और साथ में मैंगो वैरियर और मैंगो आर्मी कोर 25 और सुपर 50 में कोई भी कंफ्यूजन। और साथ में एक ट्रिप चल रहा है $5,000 का सेल्फ बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। 10,000 का सेल्फ टॉपअप करके आप जो है दुबई कैटेगरी का कंट्री ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं, और 15,000 सेल्फ करके आईफोन 15 प्रो अचीव कर सकते हैं जो कि क्वालिफिकेशन के 90 डेज के बाद आपको डिलीवर होगा। तो इस पूरे 3 चैप्टर था हमारा। पहला चैप्टर था स्टेकिंग रिवार्ड, दूसरा चैप्टर था कि आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या मिलेगा आपको, और तीसरा चैप्टर था टूर का। यदि इस पूरे प्रेजेंटेशन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे तो बिल्कुल आप जो है जानकारी ले सकते हैं। और साथ में जो है आज के डेट में कुछ लोग, कल और आज 2 दिन में बहुत से लोगों ने